Yes, very ambitious morning to all of you. Today we will go ahead toward vocabulary section. As I told you that a healthy vocab is required for good spoken English. सो आज हम वोकेबलरी के अंदर हेल्दी वोकैब के सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और बहुत से अच्छे वर्ड्स को सीखेंगे. इसमें ना केवल हम स्पीकिंग में अच्छा कर पाएंगे बल्कि हम राइटिंग में भी अच्छा कर पाएंगे और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज को भी थोड़ा बेहतर कर पाएंगे. तो आप अच्छे से इनके मीनिंग्स को नोट करेंगे और अपने सेंटेंसेस भी बनाएंगे. जैसा फर्स्ट है बियॉन्ड, BEYOND. बियॉन्ड होता है के बाद भी, या इसको से परे भी कहते हैं. जैसे कि वो 2 बजे के बाद भी खेलते रहे. करते रहे तो कीप और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. पास्ट है तो वो कीप का केप्ट हो जाएगा. दे केप्ट प्लेइंग बियॉन्ड 2 o'clock. यह बात मेरी लिमिट से परे है. दिस मैटर इज़ बियॉन्ड माई लिमिट्स. ऐसे ही कुछ और आप बना सकते हैं कि हम ट्यूसडे के बाद भी वहाँ जाते रहे. वी केप्ट गोइंग बियॉन्ड ट्यूसडे. सेकंड है इंसिस्ट, INSIST. इंसिस्ट होता है ज़िद करना. उसने दिल्ली जाने के लिए ज़िद किया तो पास्ट टेंस हो गया तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा इंसिस्टेड. और इंसिस्ट के बाद जो हमेशा प्रीपोजिशन आता है वो ऑन आता है, और ऑन आ जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाते हैं. ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू दिल्ली. उसने इस शर्ट को परचेज़ करने के लिए ज़िद किया तो ही इंसिस्टेड ऑन परचेजिंग दिस शर्ट. ही इंसिस्टेड ऑन टेकिंग लंच एट दैट टाइम. आगे डिस्क्वाइट, DISQUITE. डिस्क्वाइट होता है बेचैनी या ठीक महसूस ना करना. जैसे मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ या मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग डिस्क्वाइट. मम्मा को वहाँ बेचैनी हो रही थी तो मम्मा वाज फीलिंग डिस्क्वाइट देयर. जैसा बोलते हैं मुझे वहाँ ठीक सा नहीं लगा, मुझे अजीब सा लगा, मैं बेचैनी महसूस कर रहा था, तो आई डिडंट फील गुड देयर, आई वाज फीलिंग डिस्क्वाइट. फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY. फ्रीक्वेंटली होता है अक्सर या बार बार. तो ही स्टार्टेड फीलिंग स्टमक पेन फ्रीक्वेंटली. उसे बार बार मतलब स्टमक में पेन होने लगा. या उसने बार बार यहाँ आना शुरू किया. ही स्टार्टेड कमिंग हेयर फ्रीक्वेंटली. या वो अक्सर यहाँ आते हैं, कई बार आते हैं, तो ही कम्स हेयर फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट है टेक इट इल. टेक इट इल होता है बुरा मानना. आपने बुरा क्यों मान लिया है, वाई हैव यू टेकन इट इल. या इस बात का बुरा मत मानो, तो डोंट टेक इट इल. तो आई डोंट नो वाई हैज़ ही टेकन इट इल. आगे टेक इट ईजी, आराम से लेना. चिंता मत करो, इस बात को आराम से लो, तो डोंट वरी, टेक इट ईजी. तो बी कंफर्टेबल, टेक इट ईजी. या पापा ऑलवेज टेक्स द थिंग्स ईजी. नेक्स्ट है टेक डाउन. टेक डाउन होता है नोट करना. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लो. प्लीज़ टेक डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. उसके फ़ोन नंबर को नोट कर लो. प्लीज़ टेक डाउन हिज फ़ोन नंबर. टेक अपॉन होता है जिम्मेवारी लेना. जैसे उसने उस बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेवारी खुद ली है, तो ही हैज़ टेकन अपॉन हिमसेल्फ टू लुक आफ्टर दैट चाइल्ड. लुक आफ्टर होता है देखभाल करना. या आई हैव टेकन अपॉन माई सेल्फ टू कम्प्लीट दिस वर्क. सो फार होता है अब तक. जैसे अब तक मैं डेली 5 times गया हूँ. सो फार आई हैव विजिटेड डेली 5 times. तो सो फार ही हैज़ डन दिस वर्क 10 times. मैग्नीफाई होता है बढ़ाना. जैसे वह अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मैग्नीफाई हिज बिजनेस. वह अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मैग्नीफाई हिज फ्रेंड सर्कल. एक बार दोबारा हम मीनिंग देख लेते हैं. बियॉन्ड होता है के बाद भी या से परे. इंसिस्ट, INSIST. इंसिस्ट होता है ज़िद करना. डिस्क्वाइट, DISQUITE. डिस्क्वाइट बेचैनी. फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY. अक्सर, बार बार. टेक इट इल. टेक इट इल होता है बुरा मानना. टेक इट ईजी मीन्स आराम से लेना. टेक डाउन, नोट करना. टेक अपॉन, जिम्मेवारी लेना. सो फार, अब तक. मैग्नीफाई, बढ़ाना. यस, नेक्स्ट हम देखते हैं अटेन. ATTAIN. अटेन होता है प्राप्त करना, टू गेट. जिसने उसने सफलता प्राप्त की या प्राप्त किया,
तो ये पास्ट टेंस हो गया, इसमें हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही अटेन्ड सक्सेस। उसने 90% मार्क्स प्राप्त किए, तो ही अटेन्ड 90% मार्क्स। उसने मेरिट प्राप्त किया, ही अटेन्ड मेरिट। नेक्स्ट है अब्सर्ड, ABSURD। अब्सर्ड होता है बेतुका, इरेशनल। तो हिज स्टेटमेंट वॉज अब्सर्ड, उसकी स्टेटमेंट बेतुकी थी। तो ये जो प्राइस है ये बेतुका है, तो दिस प्राइस इज अब्सर्ड। तो आई डोंट बिलीव इन हिम बिकॉज ही यूजुअली गिव्स अब्सर्ड स्टेटमेंट्स। इवॉल्व, EVOLVE, इवॉल्व होता है उन्नति करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे ही वॉन्ट्स टू इवॉल्व हिज बिजनेस, he wants to evolve his performance, you should try to evolve your performance. Plight, PLIGHT, plight होता है दुर्दशा, बैड कंडीशन। उसकी बैड कंडीशन को देखकर मुझे रोना आ गया। जब भी कहते हैं मुझे रोना आ गया तो इसको हम बोलते हैं आई मूव टू टीयर्स। तो आई मूव टू टीयर्स टू सी हिज प्लाइट, या आफ्टर लुकिंग एट हिज प्लाइट आई मूव टू टीयर्स। तो वो उसकी दुर्दशा नहीं देख सके, तो दे कुड नॉट सी हिज बैड कंडीशन या दे कुड नॉट सी हिज प्लाइट। अपराइट, UPRIGHT, अपराइट होता है ईमानदार। मैं उसमें विश्वास करता हूँ क्योंकि वो ईमानदार है। तो आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज़ एन अपराइट पर्सन। हमें अपराइट होना चाहिए, वी शुड बी एन अपराइट पर्सन। फ्लॉरिश, फ्लॉरिश होता है टू ग्रो, टू डेवलप इन ए हेल्दी कंडीशन। जैसे मुझे उम्मीद है कि वो अपने बिज़नेस में बहुत उन्नति करेगा, बहुत फ्लरिश करेगा। तो आई होप दैट ही विल फ्लरिश इन हिज बिजनेस। या ये प्लांट इस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जल्दी पनपेगा, तो आप कह सकते हैं दिस प्लांट विल फ्लरिश इन दिस एनवायरनमेंट। ब्लश, BLUSH, शर्माना, वह शर्मा गया। तो ही ब्लश्ड, पास्ट टेंस में हो गया तो सेकंड फॉर्म में लगाया। ऐसे ही वह शर्मा गई तो शी ब्लश्ड। ब्लिसफुल, BLISSFUL, ब्लिसफुल होता है सुखी। एक्चुअली ब्लिस जो होता है BLISS, इसका मीनिंग होता है सुख, तो ब्लिसफुल होता है सुखी। तो वह सुखी है, ही इज़ ब्लिसफुल। मोहित सुखी है, मोहित इज़ ब्लिसफुल। सुमन सुखी है, सुमन इज़ ब्लिसफुल। शर्क, SHIRK, शर्क होता है काम से जी चुराना। हमें काम से जी नहीं चुराना चाहिए, नहीं चाहिए तो शुड नॉट लगाते हैं। वी शुड नॉट शर्क वर्क, वह काम से जी चुराता है, तो ही शर्क्स वर्क। ही के साथ हमने सीखा ही था, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, तो ही शर्क्स। नेक्स्ट है कंट्रोवर्सी, CONTROVERSY, विवाद। इस मैटर पे विवाद चल रहा है, तो कंट्रोवर्सी इज़ गोइंग ऑन दिस मैटर। इस बिज़नेस पे विवाद चल रहा है, तो कंट्रोवर्सी इज़ गोइंग ऑन दिस बिज़नेस। इस कंपनी पर विवाद चल रहा है, तो कंट्रोवर्सी इज़ गोइंग ऑन दिस कंपनी। एक बार दोबारा हम जल्दी से देखते हैं। अटेन, ATTAIN मीन्स प्राप्त करना। अब्सर्ड, ABSURD, बेतुका या इरेशनल। इवॉल्व, EVOLVE, उठाना, किसी चीज़ के स्तर को ऊपर उठाना, जैसा हम कहते हैं, ग्रो करना किसी चीज़ को। प्लाइट, PLIGHT, दुर्दशा या बैड कंडीशन। अपराइट, UPRIGHT, अपराइट होता है ईमानदार। फ्लरिश, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। ब्लश, शर्माना। ब्लिसफुल, सुखी। शर्क, काम से जी चुराना। कंट्रोवर्सी, विवाद। यस, इंसिस्ट, इंसिस्ट होता है जिद करना। जैसे उसने दिल्ली जाने के लिए ज़िद किया, तो ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू दिल्ली। उसने यह काम करने के लिए ज़िद किया, ही इंसिस्टेड ऑन डूइंग दिस वर्क। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट होता है शानदार, या इसको हम बोल देते हैं इम्प्रेसिव। जैसे उसने एक शानदार इनिंग खेला, तो ही प्लेड ए मैग्निफिसेंट इनिंग। उनका परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव था, शानदार था, तो देयर परफॉर्मेंस वाज मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट है कंटेंड, TEND, कंटेंड होता है बहस करना। आप इस बारे में क्यों बहस कर रहे हो, तो वाई आर यू कंटेंडिंग ओवर दिस मैटर। इसके बाद हमेशा हम ओवर लगाते हैं। जैसे अमित इस बारे में बहस कर रहा था, तो अमित वॉज कंटेंडिंग ओवर दिस मैटर। कंटेंशन, CONTENTION, कंटेंशन होता है बहस। कंटेंट का मतलब था बहस करना, कंटेंशन होता है बहस। जैसे इस मुद्दे पर बहस चल रही है, तो कंटेंशन इज़ गोइंग ऑन दिस इशू। या आई डोंट वांट एनी कंटेंशन।
अनॉय, ANNOY, अनॉय होता है तंग करना, मुझे तंग मत करो, तो डोंट अनॉय मी। मैं मम्मा को तंग कर रहा था, ही वॉज अनोइंग मदर। तो हमें अपने से एल्डर्स को तंग नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट अनॉय आवर एल्डर्स। क्लोज डाउन, क्लोज डाउन होता है हमेशा के लिए बंद कर देना। जैसे उन्होंने अपना बिजनेस लास्ट ईयर हमेशा के लिए बंद कर दिया, तो लास्ट ईयर में पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, तो दे क्लोज डाउन देयर बिजनेस लास्ट ईयर, तो ही हैज़ क्लोज डाउन हिज फैक्ट्री। आस्क फॉर, आस्क फॉर होता है मांगना। जैसे वह मुझसे 2000 रुपीज़ मांग रहा था, तो ही वॉज आस्किंग फॉर 2000 रुपीज़ फ्रॉम मी। वह मुझसे स्कूटर मांग रहा था, ही वॉज आस्किंग फॉर स्कूटर फ्रॉम मी। वह अपने पापा से 10,000 रुपीज़ मांग रहा था, ही वॉज आस्किंग फॉर 10,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज फादर। आस्क आफ्टर होता है किसी के बारे में पूछना। जैसे मोहन आपके बारे में पूछ रहा था, मोहन वॉज आस्किंग आफ्टर यू। वह इस ऑफिस के बारे में पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग आफ्टर दिस ऑफिस। कैपेबल, कैपेबल होता है सक्षम। जैसे वह इस काम को करने के सक्षम है, तो ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, ही इज़ कैपेबल ऑफ दिस परफॉर्मेंस। तो जो भी आप कहना चाहें आप अपने तरीके से उसका सेंटेंस बनाएंगे। स्टैमर होता है हकलाना। जैसे वह बोलते समय हकलाता है, तो ही स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग। करते समय जो भी हो, वाइल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। जैसे खेलते समय वाइल प्लेइंग, लिखते समय वाइल राइटिंग। तो स्टैमर मीन्स हकलाना, ही स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग। दोबारा देखते हैं हम एक बार। इंसिस्ट होता है ज़िद करना। मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार या इम्प्रेसिव। कंटेंट बहस करना, कंटेंशन बहस। अनॉय तंग करना। क्लोज डाउन हमेशा के लिए बंद करना। आस्क फॉर मांगना। आस्क आफ्टर किसी के बारे में पूछना। कैपेबल योग्य सक्षम। स्टैमर हकलाना। तो आज हमने ये 30 वर्ड्स लिए। अब हम बढ़ रहे हैं हेल्दी वकैब की तरफ। हम अच्छे वर्ड सीखेंगे ताकि हम स्पोकन इंग्लिश में तो अच्छा कर ही पाएँ, साथ साथ जब हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें भी हम अच्छा कर पाएँ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू रहता है स्पोकन इंग्लिश के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, एक हेल्दी वकैब का सीखना रहता है। तो आप अपने आप इनके सेंटेंसेस बनाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि इनको आप बोलते समय यूज़ करेंगे। थैंक्स अ लॉट।